छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया। सीएम ने नए साल के तोहफे के रूप में आगामी 5 साल तक निःशुल्क चावल देने का ऐलान किया है। INA24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए, जनता के हितों का ख्याल रखने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की नागपुर से रैली और राहुल गांधी के नई यात्रा को लेकर अरुण साव ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की विदाई हो रही है। पहले भी कांग्रेस की यात्राओं का क्या हश्र हुआ है, देश की जनता जान रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन रही है और भाजपा छत्तीसगढ़ में लोकसभा के सभी 11 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद साय सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। इनमें से एक घोषणा जो है वो की गई है निःशुल्क राशन की, जिसमें नए साल से जो सभी गरीब परिवार हैं उन्हें मुफ्त का राशन दिया जाएगा। हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। साव जी, एक बड़ी घोषणा की गई है निःशुल्क राशन की। देखिए, हमारी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम करने की शुरुआत कर दी है। सरकार बनने के दूसरे दिन से कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवार के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर हमने 12 लाख किसानों को उनके खाते में 2 साल का पुराना बोनस 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी। अब राशन देने का भी निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन को लेकर कांग्रेस कह रही है कि सभी गरीब परिवारों को 5-5 किलो चावल जो है उसका घाटा होगा, उसका नुकसान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आपस के झगड़ों से निपट ले। जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस में झगड़े हैं, वो अपना झगड़ा निपटा लें। छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार चलाने का जिम्मा हमें दिया है और हम वो काम कर रहे हैं। आप लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। 11 की 11 सीटें पहली बार जीतने की आप लोग आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है उसकी तैयारी कर रही है। नागपुर में एक रैली निकाली जा रही है और कह रही है कि सिर्फ रैली की घोषणा से ही भाजपा के होश उड़ रहे हैं। देखिए, ये तो जनता किसका होश उड़ाएगी ये भी चुनाव में दिखा। राजस्थान से उनकी सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में उम्मीद पाल के बैठे थे, वहां कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार चली गई। तो जनता तो कांग्रेस पार्टी को लगातार सबक सिखा रही है, घर बैठाने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वही हश्र होना है। लगातार तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीट जीतने की तैयारी में है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतेगी। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। देश की जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ये यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी, कितना फर्क पड़ पाएगा इससे? कांग्रेस की पहली यात्राओं का हमने हश्र देखा है। इस यात्रा से भी कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। मोदी विरोध के करते करते ये देश और देश की जनता का हितों का विरोध करने लगे हैं और जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलना है। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिनका कहना है कि ऐसे यात्राओं से कोई नुकसान भाजपा को नहीं होगा और विश्वास जो है वो कांग्रेस जनता की खो चुकी है। आने वाले समय में भी लोकसभा में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, INA24 रायपुर।